आपने क्रोध मतलब गुस्सा, तामस, नाराज़गी, चिड़चिड़ापन और भी नाम हो सकते हैं को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। साथ ही साथ सहनशीलता मतलब सब्र, धैर्य को भी समझ लिया होगा। आपने घमंड अर्थात गुरूर, गुमान, अहम, रुतबा, गर्व, इसके भी बहुत से नाम हो सकते हैं को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। साथ ही साथ नम्रता मतलब नम्र होना, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की कदर करना और भी बहुत से नाम हो सकते हैं को भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपने मोह मतलब लगाव, उम्मीद करना, किसी के प्रति आसक्ति, जुड़ाव और भी इसके नाम हो सकते हैं को भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। साथ ही साथ उदारता अर्थात जन कल्याण, लोकहित, समाज कल्याण, समाज के प्रति जिम्मेदारी समझना और भी नाम इसके हो सकते हैं। आपने इसको भी समझ लिया होगा। आपने लालच मतलब किसी के पाने की इच्छा, व्यक्ति या वस्तु की को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। साथ ही साथ ईमानदारी मतलब विश्वास और भी नाम हो सकते हैं को भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मानव की मानसिक समस्या का मतलब मानव के मन की मुसीबत का पांचवा नाम है काम वासना मतलब कामुकता। कामुकता क्या है यह आप समझने का प्रयास करिएगा। यह मानव की मुसीबत अर्थात समस्या में एक मुख्य है। मैं आपको यह भी बता दूं कि कामुकता मतलब काम वासना पर मानव ने बहुत से कानून, कायदे, नियम बताए व लिखे गए हैं। इसी काम वासना पर मानव बातें भी बहुत करता है। यह भी बता दूं कि मानव की बुद्धि को काम वासना बहुत हद तक प्रभावित करती है, भ्रमित करती है। यह मानव की संवेदनशील ऊर्जा है। आप काम वासना को समझ सकते हैं आसानी से। मैं काम वासना को बुरा नहीं कह रहा हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ। ऊर्जा के बहुत से नाम हो सकते हैं, ताकत, शक्ति, बल और भी। ऊर्जा ना तो अच्छी होती और ना बुरी होती है, बस उसके व्यवहार के आधार पर हम अच्छा बुरा कहते हैं। मैं काम वासना के विषय में क्या समझता हूँ इसको भी स्पष्ट कर दूँ, तब आगे की बात करूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि काम वासना एक जैविक प्रक्रिया है अर्थात प्राकृतिक नियम का एक हिस्सा जिसके द्वारा जीव अपने वंश अर्थात अपने जैसे जीव प्राणी का निर्माण कर सकता है या करता है। अगर कोई जीव इसको भोग कर संतुष्ट होना चाहे तो वह संतुष्ट नहीं हो सकता। मानो चाहे इसे भोग कर उसकी काम वासना की भूख शांत हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता है, भूख बढ़ती जाती है। यह बात आप अपने दैनिक जीवन में लोगों के कार्यों से समझ सकते हैं। काम वासना को संतुलित किया जा सकता है, यह संभव नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। काम वासना कोई भोजन नहीं है, जो मिलेगी नहीं तो व्यक्ति मर जाएगा। काम वासना का संतुलित रूप है अनुशासन, इसी को मर्यादा भी कहते हैं। इसके और भी नाम हो सकते हैं। अगर मानो चाहे काम वासना, लालच, मोह, घमंड, क्रोध को भोग कर उसकी भूख शांत हो जाएगी, मतलब उनको दोबारा नहीं जागृत होगी, तो ऐसा नहीं। इन पांचों को संतुलित ही करना होगा, तभी मानव अपने जीवन को सुखी कर सकता है और दूसरों को सुखी रख सकता है। अब आपके पास 10 शब्द क्रोध, सहनशीलता, घमंड, नम्रता, मोह, उदारता, लालच, ईमानदारी, काम वासना और अनुशासन, मर्यादा हैं।
इन 10 संबंधित शब्दों से जुड़े व्यवहार या कार्य से ही आप सुखी व दुखी हैं या होते हैं। मानव के लिए जितने कानून, कायदे, नियम बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे, इन्हीं 10 शब्दों के व्यवहार के लिए ही थे, हैं और रहेंगे। मनोविज्ञान का क्षेत्र हो या दर्शन शास्त्र का क्षेत्र हो, इन 10 शब्दों के व्यवहार की ही बात करते हैं। इन 10 शब्दों के नाम कुछ भी हो सकते हैं, किंतु एहसास अर्थात फीलिंग तल पर आकर एक ही हो जाते हैं। जब काम वासना की ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है तो वह मानव की बुद्धि की सोचने समझने की क्षमता शून्य कर देती है, तो मानव जानवर की तरह व्यवहार करता है और दुराचार भी कर देता है। तब वह रिश्तों, नाते, मर्यादा, अनुशासन को भूल जाता है। वह इंसानियत की सारी हदें पार कर जाता है और कुकर्म कर देता है। काम वासना के लाभ व हानि के विषय में मैं आपको क्या समझाऊं? आप तो स्वयं ही समझदार हैं। आप इन 10 शब्दों के व्यवहार के विषय में थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। मैं इन 10 शब्दों से संबंधित व्यवहार की बात कर रहा हूँ, व्यवहार से संबंधित विचार की बात कर रहा हूँ। मानव के जीवन में जो भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, परेशानी है, बहुत सा हिस्सा इन्हीं 10 शब्दों के व्यवहार के कारण ही हैं और यही 10 शब्द मानसिक समस्या का कारण है। मानव की यही मानसिक समस्या के आधार हैं। आप इसे स्वयं पर भी समझ सकते हैं कि इन्हीं 10 शब्दों में आपके दिमाग में कौन से विचार आते हैं अधिक मात्रा में, क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं समझेंगे, आप दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाएंगे। तो ये दूसरों से ज़्यादा स्वयं पर देखना है कि कैसे विचार आते हैं। इन 10 में आप पर कौन से विचार हावी होते हैं, आपकी बुद्धि के कौन से विचार अधिक प्रभावित करते हैं। लालच, क्रोध, मोह, घमंड, कामुकता, जो ये 5 हैं, इनको संतुलित किया जा सकता है। संतुलित का मतलब है इन्हें ऐसी स्थिति में लाया जा सकता है जिससे आपकी बुद्धि की क्षमता अर्थात सोचने समझने की जीरो ना हो। यह कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है। इनको संतुलित करने के लिए स्वयं के शरीर को कष्ट देना भी नहीं है, किया जा सकता है। इनको संतुलित करने के लिए क्या करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इन्हें संतुलित किया जा सकता है। बिना इनके संतुलित किए आप सुकून या शांति नहीं पा सकते हैं, भटकते रहेंगे। ये 10 शब्द ही आपके सुख शांति इन्हीं पर आधारित रहती है, निर्भर करती है। आप चाहकर इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आप इन्हें नज़रअंदाज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी शिक्षा भी इसी पर आधारित होती है, इन्हीं के संतुलन की बात करती है। अब हम उसे समझते किस प्रकार हैं, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।